बस्तर जिले में स्थित नारायण पाल मंदिर। इस मंदिर के दरवाजे को रात 8 बजे तक ही बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद ये दरवाजे सीधे सुबह ही खोले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण रात में वहां सोने के लिए आते हैं। उनके लिए मंदिर में बिस्तर भी बिछाया जाता है और सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो श्री कृष्ण जी के सोने के लिए बिछाया गया वह बिस्तर पूरी तरीके से बिखरा हुआ रहता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान महारात में विश्राम करने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यह बिस्तर पूरी तरीके से बिखर जाता है। मिस्ट्री ऑफ अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रहस्यमय भारतीय मंदिरों से जुड़े हुए कहानियों के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल हमने जो कहानी ऊपर बताई वह बिल्कुल सच है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मौजूद नारायण पाल मंदिर, जहां पर विष्णु जी की प्रतिमा उपस्थित है, और इस मंदिर को श्री कृष्ण जी का विश्राम कक्ष भी कहा जाता है। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण, जो कि रात में यहाँ पर विश्राम करते हैं, उनके लिए हर दिन रात में बिस्तर लगता है और सुबह वह बिस्तर इस प्रकार बिखरा रहता है जिससे साफ पता चलता है कि रात में कोई न कोई तो इस बिस्तर पर जरूर सोया होगा। इस बात का खुलासा करने के लिए एक विदेशी यात्री रात में उस मंदिर में अपने कैमरे के साथ छिप जाता है ताकि वह पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर सके और इस रात से पर्दा उठा सके। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जिसे देख लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई वहां श्री कृष्ण सोने के लिए आते हैं। मंदिर से बाहर आने पर वह काफी डरा हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है मानो रात में उसने कुछ भयानक ही देख लिया हो। जैसे ही वह रात में हुई घटना के बारे में किसी को कुछ बताना चाहता है, उसकी आवाज ही चली जाती है और उसकी दोनों आंखें भी खराब हो जाती हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि वह कैमरा जिससे उसने पूरी रात रिकॉर्डिंग की थी, उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वह वीडियो भी अपने आप ही डिलीट हो जाता है। उस विदेशी ने कुछ तो ऐसा चमत्कारी जरूर देखा था जिसके बारे में वह किसी को नहीं बता पाया। आज भी वह विदेशी युवक उस मंदिर में बैठकर भगवान के भजन और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखने को मिलता है। खजुराहो जिले में स्थित महामंदेश्वर मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो कि काफी अलौकिक और रहस्यमयी है। खजुराहो में स्थित ज्यादातर मंदिर अपने मिनरल्स और कामसूत्र वाले पोज के लिए मशहूर है, लेकिन महामंदेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है। इस मंदिर में एक शिवलिंग मौजूद है जो कि हर 2 से 3 सालों में 1 इंच बढ़ जाता है। जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तो इस शिवलिंग की ऊंचाई मात्र 2 से 3 फीट ही थी और वर्तमान समय में यह 7 फीट तक ऊंचा हो गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कुछ सालों में यह शिवलिंग मंदिर के छत तक पहुंच जाएगा। इस शिवलिंग के हर साल बढ़ने के रहस्य के ऊपर कई सारे शोधकर्ताओं द्वारा शोध भी किया गया है, लेकिन आज तक इस शिवलिंग के बढ़ने की असली वजह कोई नहीं बता पाया। अंबिकापुर में स्थित हनुमान मंदिर। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे अंबिकापुर में भगवान हनुमान का एक ऐसा मंदिर है जिसमें स्थापित उनकी मूर्ति हर 2-3 सालों में कुछ फीट बढ़ती रहती है। इस मूर्ति के पीछे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अंबिकापुर में रहने वाले एक किसान, जिसे रोज रात अजीबोगरीब सपने आते थे। सपने में वह हनुमान जी को देखता था जो कि उसे खुद को बचाने के लिए कहा करते थे, और एक दिन इन अजीबोगरीब सपने से परेशान होकर वह उसी जगह पहुंचता है जिस जगह के सपने वह रोज देखा करता था। वहां उसे एक पेड़ दिखाई देता है और उस पेड़ को वह काटना शुरू कर देता है, जिसे काटने पर उसे हनुमान जी की एक मूर्ति मिलती है और इस घटना के बाद इस मूर्ति को यहीं स्थापित कर दिया जाता है, जो कि आज के समय में एक रहस्यमयी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। एक ऐसी जगह जहां होती है सांपों की पूजा। दोस्तों, कई सारी बॉलीवुड मूवीज में हमने इच्छाधारी सांपों से जुड़ी हुई कई कहानियां देखी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के राज्य महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां पर सांपों की पूजा की जाती है। इस गांव का नाम है श्वेतपाल। दरअसल इस गांव में सांपों की पूजा के साथ साथ प्रत्येक घरों में सांप के रहने के लिए स्थान भी बनाया जाता है और हर घर में एक सांप जरूर रहता है। इस गांव में सांपों की इतनी मान्यता है कि उनकी पूजा तो की ही जाती है, साथ में जब भी उस गांव में कोई नया घर बनाया जाता है तो सबसे पहले सांप के रहने के लिए स्थान बनाया जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक घर में सांपों के रहने के बावजूद भी आज तक किसी सांप ने ना ही इंसानों को नुकसान पहुंचाया
और न ही किसी इंसान द्वारा सांप को नुकसान पहुंचाया गया। यह सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा कि भला कोई इंसान किसी सांप के साथ कैसे रह सकता है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों ने यह कहा है कि यह सांप हमारे लिए कोई जानवर नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। राजस्थान में स्थित करणी माता मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां चूहे को लगाया जाता है भोग। असल जिंदगी में यदि कोई चूहा हमारे खाने को खा लेता है तो उस खाने को खाना हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि राजस्थान के बीकानेर जिले में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर चूहे के द्वारा खाए हुए खाने को प्रसाद माना जाता है और उस मंदिर में आए सभी श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा के साथ उस प्रसाद को खाते हैं। इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा काले चूहे मौजूद हैं और हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक इस प्रसाद को खाकर कभी भी कोई बीमार नहीं हुआ। इनके अलावा और भी कई सारे रहस्यमय मंदिर भारत में मौजूद हैं, जिनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप भी किसी रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें उस मंदिर के बारे में जरूर बताएं।